ऑलराइट देन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले वर्कआउट, वो भी एक स्पेशल गेस्ट के साथ। गेस्ट हुई सी इज़ माई कोच बोल सकते हैं या फिर मेंटर बोल सकते हैं, जिसने अभी आज से मुझे सिखाया है जो भी है बॉडी बिल्डिंग का, जो कि एक्सरसाइज हो गया और न्यूट्रिशन हो गया, A to Z। तो वेलकम राज सर माई यूट्यूब चैनल। तो राज सर, मैंने बेसिकली जो 1 वीक का मैं छुट्टी लिया था वो मेरे प्रैक्टिकल्स के लिए लिया था, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला मेरा आगे, उसके लिए लिया था मैंने। तो राज सर, ये मेरा यूट्यूब फैमिली है, वो बहुत सपोर्ट करता है मुझे। तो ये राज सर है। मैं बेसिकली क्लासिक फिटनेस अकेडमी लखनऊ का डायरेक्टर हूँ, एज वेल एज मैं ट्रेनिंग हेड हूँ क्लासिक फिटनेस अकेडमी में। मैं फैकल्टीज़ को ट्रेन करता हूँ, फ्रेंचाइजी सेटअप में हेल्प करता हूँ। हम लोग बेसिकली सर्टिफिकेशन वगैरह कराते हैं लखनऊ या ऑल ओवर इंडिया में जो भी इंटरनेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग। सो बेसिकली अभी हम लोग ने अभी क्लास खत्म हुआ हमारा, तो 12 to 4 का था। तो अभी मैंने सोचा कि ऐसा कि सर तो रेगुलर आते नहीं है लखनऊ के सर, मतलब क्यों नहीं व्लॉग बना लेते सर के साथ में, कुछ बहुत कुछ सीखने मिलेगा सर के साथ में। तो पहला चलो अपना माल पानी चालू करते हैं। चल रहा है अभी हम लोगों का, तो ये चल रहा है हमारा, प्री वर्कआउट ले लिया है और अब सिटलिंग ऐड करेंगे थोड़ा मसल कम के लिए ताकि आगे भी चलता ही रहता है। बाकी सब लो भैया तुम्हारी गाड़ी चलो हो गया। मैं बनाता हूँ ना, सर बटर बनाता हूँ ना। तो पहले मैं ले लेता हूँ। हाँ पहले बना लो, चलते सीधा जिम में मिलते हैं। क्योंकि आज करेंगे सर, क्या करेंगे? आज हम करेंगे आर्म्स ट्रेनिंग, आर्म्स ट्रेनिंग करेंगे आज। जिसमें बाइसेप और ट्राइसेप दोनों। तो बेसिकली सर मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा, बहुत लोगों ने मुझे पूछा है अपने चैनल में ट्रेनिंग के रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिगार्डिंग ये वो। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्वेरीज थे लोगों के कमेंट्स में, तो मैं पूछूंगा आपको, उन लोगों का भी क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे। ठीक है, तो मिलते हैं जिम में सीधा। टेक्निकली साइंटिफिक नॉलेज के साथ बात करेंगे। सारे यूट्यूबर्स एक जैसे नहीं होते, कुछ टेक्निकल भी होते हैं, तो उस पर बात करेंगे। सो सी यू इन द जिम, और ब्लॉग को टिल एंड तक देखना तो तुमको समझ में आएगा। ठीक है, ट्रेनिंग क्या होता है, जो बेसिकली ट्रेनिंग लोग करते हैं ना, वो ट्रेनिंग नहीं होती है। आज रियल ट्रेनिंग होगी। ठीक है, सीधा जिम में मिलते हैं। सो वी आर ऑलरेडी इन द जिम। तो सर आज क्या करेंगे? आज हम करेंगे आर्म्स की ट्रेनिंग, जिसमें पहले हम ट्राइसेप्स ट्रेन करेंगे, देन बाइसेप्स ट्रेन करेंगे, उसके बाद फोरआर्म्स ट्रेन करेंगे, फिर हम वर्कआउट करेंगे। सर लेकिन बहुत लोगों का क्वेश्चन वो होता है कि बाइसेप को इंडिविजुअल लेना चाहिए या ट्राइसेप को इंडिविजुअल लेना चाहिए, कैसा करना चाहिए? इट डिपेंड्स कि आपका बॉडी स्प्लिट कैसा चल रहा है, सबकी अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग होती है। एक्सरसाइज में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, तो ऐसा कोई प्री फिक्स नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली यही ट्रेनिंग करनी है। मैं जैसे आज कर रहा हूँ, लेकिन समटाइम्स मेरा रूटीन अलग होता है। कभी मैं बैक के साथ बाइसेप ट्रेन करता हूँ, कभी मैं इंडिविजुअल बाइसेप ट्रेन करता हूँ, मैं कभी क्वाड्स के साथ बाइसेप ट्रेन करता हूँ। तो ऐसा कोई प्री फिक्स नहीं है, आपकी बॉडी को एक एडेप्टेशन नहीं चाहिए। आप हमेशा प्लेटू को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, ये बिल्कुल वैसा ही है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले बाइसेप करेंगे, पहले ट्राइसेप्स करेंगे, क्योंकि पहले हम बड़ा मसल ट्रेन करेंगे, देन हम बाइसेप्स की तरफ जाएंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। तो अभी जो हम ट्रेनिंग करेंगे, ये बेसिकली पहला सेट है वार्म अप का, राइट। और जो भी हम सारी ट्रेनिंग करेंगे वो हायर रेप पे ही करेंगे, यानी कि 20 रेपिटेशन हम एक्सरसाइज में परफॉर्म करेंगे। तो जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे, चाहे वो बाइसेप्स की हो चाहे वो ट्राइसेप्स की हो, सब 20 रेप पे ही करेंगे। तो सर इसमें स्ट्रेंथ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे या फिर हाइपोट्रॉफी पे? अभी ये वाला जो एक्चुअली में तुम मेरे फेस पे ट्रेनिंग कर रहे हो, हाँ, मेरा हाँ। नियर बाय 1 वीक के बाद फोटो शूट है जो मैंने तुम्हें बताया था। तो अभी हम लो कार्ब पे, क्योंकि मैं लो कार्ब पे हूँ, राइट, और प्लस मैं इंटेंस वर्कआउट नहीं कर सकता, इंजरी होने के चांसेस हाई होते हैं। हाई है, तो इसीलिए हम लाइट वेट ट्रेनिंग करते हैं, बट हाइयर रेप पे करते हैं। और हम चाहते हैं कि ग्लाइकोजन ज़्यादा डिप्लीट हो जाए, तो इसीलिए हाइयर रेप ट्रेनिंग परफॉर्म करी जाती है लास्ट के वीक्स में। तो बेसिकली मतलब इंड्योरेंस की तरफ ज़्यादा एंड्योरेंस की तरफ ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लास्ट 3-4 वीक्स में आपका बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी होता नहीं है। वो शुरू के ही मंथ्स में देखते हैं, वही करते हैं। बस हम लास्ट में सिर्फ अपना मसल मास को मेंटेन रखना चाहते हैं, एज वेल एज ग्लाइकोजन को डिप्लीट करके बल्क देना चाहते हैं, फैट परसेंट डिक्रीज करना चाहते हैं, इसलिए इस टाइप की ट्रेनिंग हम प्रेफर करते हैं। ओके तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्राइसेप प्रेस डाउन से। प्रेस डाउन से ओके
ओके बेसिकली प्रेस डाउन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्रेस डाउन दो तरीके से हम कर सकते हैं। आइदर हम आर्म्स को एक्सटेंड करें या क्लोज करें। तो अगर एक्सटेंड कर रहे हैं देन हम लॉन्ग हेड पे ज़्यादा एक्टिवेशन लेने वाले ओके क्लोज करेंगे तो लॉन्ग हेड तो चल ही रहा कर रहे है, मीडियल एंड लेटरल हेड का भी जो है, शॉर्ट हेड का भी ज़्यादा एक्टिवेशन होता है। दैट्स वाई कि हम चाहते हैं कि ट्राइसेप्स का ज़्यादा इंगेजमेंट हो, देन हम डिस्टेंस के साथ आगे करके perform थोड़ा करेंगे। ओके अब इसमें कई लोग एल्बो को अंदर पुश करते हैं, तो वो आप पुश नहीं करोगे, मतलब ट्रेनर पुश नहीं करता है, वो आपको सेल्फ रखना है ताकि आप एक्टिवेशन ज़्यादा करें। ओके एल्बो स्टिल रखना है। स्टिल रखना है, फिक्स रखना है, स्टेबल रखना है Okay. एंड देन प्रेस करना है। ओके सर, हमारे गुरुजी बताएंगे अभी हमको। यप, ओके राइट सर। यस, ये डिस्टेंस क्लियर है। इसको तुम्हें खुद से सेल्फ अंदर रखना है, देन प्रेस करोगे तुम्हारा एक्टिवेशन ज़्यादा होगा। ओके नाइस। अब जो रिस्ट है ये ऊपर है, ये न्यूट्रल रहना चाहिए। Okay, ऐसा। और थंब को क्रॉस करो, तो ये ऑल द टाइम आपका इस ऐसा तरीके रहेगा। से डाउनवर्ड Okay. पोजीशन में रहेगा, ये एक्सटेंडेड होगा। ओके एल्बो अंदर रखना, खुद से सेल्फ से करो, ठीक है। नाइस, जितना मैक्सिमम ऊपर आ सकते हो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये फुल रेंज ऑफ मोशन होता है। ओके आप अगर हाफ करते हो तो आधा हो रहा है, आपको फुल लेना है, जितना मैक्सिमम ऊपर आ सकते हो। Okay. कोई इशू नहीं। सी देन प्रेस, नाइस। ओ ऊपर, यस, परफेक्ट। प्रेस, परफेक्ट। रेपिटेशन कंट्रोल, रिस्ट पे ध्यान दो, फोकस करो, ट्राइसेप्स पे ध्यान दो। आपका पूरे टाइम एंगेजमेंट यहाँ होना चाहिए, आपके दिमाग में और कोई थॉट नहीं होगा। आप रिस्ट पे मॉनिटर करते रहो एज वेल एज ट्राइसेप्स पे फोकस करो। नाइस। डन। सर वेट सेम रहेगा। सेम रहेगा। एक चीज़ देख लें ध्यान से, मैंने इसको अपने क्लोज रखा है ओके एंड आगे रखा है। रेस्ट मेरी पूरे टाइम देख ऐसे ही ये है। अगर ये चीज़ को मैं एकदम करके करूँ हिंज देख रहा है, ओके ओके ये देख, थोड़ा आगे हिंच रहेगा। हिंज रहेगा। मैंने ये परफॉर्म, ओके इसमें मैंने पूरा देख, ये है एंगल, है ना, ये एंड फॉरवर्ड, नी सॉफ्ट बेंड कर, बस। अब खोल हाथ पूरा, वो ठीक है। ओके लेट्स डू इट। रिस्ट को, इसको अंदर करने की कोशिश कर, एल्बो से सेल्फ। अब प्रेस कर, हिंच प्रेस कर, यप, प्रेस कर, परफेक्ट। रिस्ट पे ध्यान दे, रिस्ट थ्रू आउट मूवमेंट स्ट्रेट रखिए। प्रेस कर, प्रेस 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 प्रेस, ओ गुड। अब सेल्फ से एल्बो अंदर करने की कोशिश करो एंड देन प्रेस करो। नाइस, गुड। ट्वेंटी रेप्स परफॉर्म करने कितने हुए? 15 Last 5, come on, push it. Last 3, come on, push. Two more. Last one. Come on. Perfect, nice. ओह शिट। ओह ऑलराइट, तो हमारे गुरुजी कर रहे हैं। बहुत परफेक्ट, फॉर्म बहुत मैटर करता है। ऑलराइट, कम ऑन, इजी, कम ऑन, इजी। ओके ठीक है, तो ये हमारा फाइनल सेट है। ये 10-10-10 हम ड्रॉप सेट परफॉर्म करेंगे।
तो हर बार तुम 10 kg ड्रॉप करोगे और हर सेट के साथ तुम 10 रेप मारोगे, तो ये एक ही साथ हम कंटिन्यूशन में करेंगे। ठीक है। तो सर ड्रॉप सेट है बेसिकली। हाँ। तो सर सबका कॉन्सेप्ट ये होता है, लाइक सब लोग पता नहीं, इनको पता है कि ड्रॉप सेट का मतलब क्या होता है। तो मैं चाहता हूँ आप एक्सप्लेन करो कि ड्रॉप सेट क्यों मारा जाता है और कब लगाया जाता है ड्रॉप सेट। बेसिकली क्या होता है कि ड्रॉप सेट आप वेरिएशंस के लिए ऐड करते हो और इधर आप प्लेटू पे रीच कर जाते हो या मसल फेलियर हिट करना चाहते हो, देन हम ड्रॉप सेट का यूज़ करते हैं। ये हमेशा नहीं यूज़ होता कि इन जनरल आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ की कर रहे हैं उसमें भी ड्रॉप सेट लगा। ड्रॉप सेट जब आप नियर बाई कॉम्पिटिशन या ऐसे फेसेस में होते हैं जहाँ पे बिल्कुल ही रिजल्ट आना बंद हो रहा है या समटाइम्स आप वेरिएशंस चाहते हो, बोर्डम रीच कर गए हो, देन आप बहुत टाइप के, चाहे वो ड्रॉप सेट हो या सुपर सेट हो, इधर ट्राई सेट हो, जाइंट सेट, तो बहुत टाइप के डिफरेंट सेट्स हम यूज़ करते हैं। तो अभी हम ट्रेनिंग में ड्रॉप सेट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अब हम मसल फेलियर पे जा रहे हैं। राइट। तो ये लास्ट सेट है ट्राई से प्रेस डाउन का, देन हम डिफरेंट एक्सरसाइज में मूव ऑन करेंगे। बट फर्स्ट इसमें आप हर सेट के हर 10 रेप्स के साथ आप 10 वेट डिक्रीज करेंगे। ओके ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कम ऑन, पुश 1, नाइस, पुश 2, ये डिफिकल्ट है, कम ऑन, पुश 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 3, गुड गुड गुड, 4, नाइस, 5, लास्ट 5, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 4 more, push push push, last 3, 2 more, 2 more, 2 more, 2 more, 2 more, come on, push, 1 more, 1 more, 1 more, nice, down, fuck. come on, last 10, push, 1, 2, good good good, 3, 4, 5, no support, last 5, 4 more, last 3, push, 2 more, Fuck. चलो, last 10 reps, Oh shit. come on, push, लाइट बोल के हैवी हो रहा है सर ये। मेरे लिए लाइट, चलो, come on, push, मजा आ रहा है बाकी। 1, come on, push, 2, nice, 3, 4, good, last 5, 4 more, good good good, last 2, last 2, last 2, 1 more, 4, Oh shit. nice, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है सर ये। ओह अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एक्सरसाइजेज हैं, एक स्कल क्रशर एंड फ्रेंच प्रेस। Okay. तो 10 रेप हम स्कल क्रशर के परफॉर्म करेंगे, 10 रेप हम फ्रेंच प्रेस के, तो ये दोनों टोटल 20 रेप्स की एक्सरसाइज। बट इसमें हम लेटरल मीडियल, लेटरल आपका शॉर्ट हेड और साथ के साथ हम लॉन्ग Long head भी करेंगे। वो एक्टिवेट करेंगे। वीडियो में एंड तक बनी रहेगा, इस काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वेरिएशन। ओके सो ये स्कल क्रशर और फ्रेंच प्रेस का कॉम्बिनेशन वर्कआउट है, ये आई मीन एक्सरसाइज है। तो इसमें मेन पॉस्चर होना बहुत मैटर करता है। लाइक बहुत कुछ सीखने मिल रहा है आज। ओके 6, 8, ठीक है, हाथ कितना बैठेंगे सर? सही है। आप सही है? ऊपर आओ बस, एल्बो फिक्स रखोगे। ओके स्कल क्रशर का नाम ही इसलिए क्योंकि स्कल को सेल्फ होता है। ओके राइट, तो तुम्हें इसको स्कल पे फोरहेड पे लेके जाना है। ओके एल्बो 90 डिग्री, ओके देन प्रेस, नाइस, परफेक्ट, गुड। अब मेंटेन, 2, नाइस, ओह सेकंड 3, सेकंड रैप में प्रेशर आ गया उस पर।
Oh, nice. 5. ओह शिट। लास्ट 6. नहीं, हम एक और मारेंगे, फिर मैं फ्रेंच प्रेस पे ले जाऊंगा, तो मैं 12 रेप्स कराऊंगा, तो मैं 20 रेप्स की ट्रेनिंग नहीं की थी। अब रुकना, हाथ पीछे जाने दो। यप, इसको अंदर रखो। गुड। ओह शिट। लास्ट 6. पुश। जाओ 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 जाओ। परफेक्ट। लास्ट 3 मोर। कमान 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 कमान। 2 मोर। पीछे 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 खोलो। 1 मोर। परफेक्ट। ओह शिट। पोस्टर बहुत मैटर करता है सर। आज तक मैंने कभी स्कल्टर से ऐसा नहीं मारा, मैं वैसे ही मारता था पीछे लेके सिर्फ। सही फॉर्म सही टेक्निक करोगे तो वेट उठाने की जरूरत ही नहीं है। लाइट वेट पे भी बहुत मेरे को लगता है मैं इससे ज़्यादा मार भी नहीं पाऊंगा, मेरे को और थोड़ा कम वेट होना चाहिए। अब सोचो मेरी उस ट्रेनिंग उस पे है, अगर मैं गलत करने पे आऊँगा तो मैं 25 भी मार लोगे। 30 भी डालूंगा। अब इस पे मैं 20 रेप मार रहा हूँ। अब वही अगर मैं ट्रेनिंग गलत फॉर्म में करूँगा तो मैं वो डंबल भी उठा के मार लूँगा। लोगों को डिफरेंस नहीं पता है कि बॉडी बिल्डिंग एंड मजदूरी में डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा। मजदूरी होता है वेट उठा दिया बस कैसे ना, गधे जैसा। तो वो मजदूर वैसे ही तो करता है, उसको बस सामान उठा के रखना A to B पॉइंट। बट बॉडी बिल्डिंग आप स्पेसिफिक मसल्स को हिट करना चाहते हैं, राइट। तो उसमें फॉर्म मैटर करता है, टेम्पो मैटर करता है, मसल अंडर टेंशन मैटर करता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड ज़्यादा करके मसल माइंड कनेक्शन मैटर करता है। मसल माइंड कनेक्शन भी तभी होगा जब आप टेम्पो को कंट्रोल करेंगे। बराबर। अगर आप स्पीड में करेंगे, फॉर्म पे ध्यान नहीं देंगे, आपका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है वेट लिफ्ट करना, देन वो वैसे भी कनेक्शन नहीं बिल्ड हो रहा। तो रेपिटेशन की स्पीड बहुत मैटर करती है। राइट राइट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम रोप एक्सटेंशन करेंगे। सेम फॉर्म है, बस क्या करने का है अपने को, जब तुम पुल करोगे तो बस आर्म्स को वही क्लोज लेना, एल्बो क्लोज रखना, जितना मैक्सिमम ऊपर ला सकते हो लेके आओ और बाहर की तरफ एक्सटेंड। ओके। एज सच ट्राइसेप्स की मसल्स के साथ ये गेम नहीं है कि आप इसको ऐसे कर दोगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, बट एंड ऑफ द डे थोड़ा सा लिटिल हेड के ऊपर टेंशन ज़्यादा बढ़ेगा, दैट्स इट। क्योंकि इंदर्शन पॉइंट इस तीनों मसल का, चाहे वो लॉन्ग हेड हो, लिटिल हेड हो या फिर शॉर्ट हेड हो, सबका एक ही है। तो मेरी रिवर्स ग्रिप और प्रोन ग्रिप और न्यूट्रल ग्रिप से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एंड ऑफ द डे आप थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ बायोमैकेनिक्स बदल के एक स्पेसिफिक हेड के ऊपर टेंशन दे सकते हैं, दैट्स इट, बस यही है। तो वही 20 रेप के साथ हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो मैं पीछे आ रहा हूँ तुम्हारे एग्जैक्टली ये चीज़ बताने के लिए। अब बाहर नीचे लाओ, पुश करो एंड बाहर करो। ओके, समझे? अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, ये एक्सटेंड करो। यप, नाइस। बाहर खोलो, ये इसको फिक्स रखो, अंदर जाने दो। यप, हाँ अभी फील हो गया होगा। नाइस। एल्बो फिक्स, लेटरल साइड पे करो, ये गुड, परफेक्ट। Nice. Elbow fix. Pull. Good. Fix. Pull. Nice. काफ़ी मज़ा आ रहा है वर्कआउट में आज। एक एग्जैक्ट वेट, मॉडरेट वेट और प्रॉपर पोजीशन के साथ मारोगे तो तुमको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं है कि तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक प्रॉपर एक कोच के अंडर या मेंटर के अंदर करोगे, प्रॉपर चीज़ें प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे तो बेसिकली लाइक सब कुछ तुम अचीव कर सकते हो। तो मैटर वो करता है तुम किसके अंडर हो। ओके, तो सर मारेंगे।
है। ओके सर, स्टार्ट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अपन करने वाले हैं ये बारबल से ही करेंगे, बट हम इसमें 2 ग्रिप यूज़ करेंगे, एक क्लोज ग्रिप करेंगे और एक वाइड ग्रिप करेंगे। ओके। जब अपन क्लोज ग्रिप पे जाएंगे तो ये हमारे लॉन्ग हेड का एक्टिवेशन ज़्यादा करेगा। ओके। ठीक है, और जब हम वाइडर ग्रिप पे जाएंगे देन ये हमारे शॉर्ट हेड पे काम करेगा। ठीक है, बाइसेप्स बेसिकली मसल्स के नाम के हिसाब से 2 हेड है। ओके। लॉन्ग एंड शॉर्ट, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि शॉर्ट हेड का टेंडेंस होता है, दैट्स इट, मसल वैली सेम ही है। तो बस अभी जैसे मैं क्लोज से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, हम 10 रेप्स दोनों के करेंगे, परफॉर्म करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Nice. Long grip. एल्बो फिक्स ही रहेगा। ओके, एल्बो अंदर ही रहेगा। हाँ, नाइस। चल इजी। पहले क्लोज, यप, एल्बो फिक्स, अंदर फिक्स रखो, यहाँ से स्टैक कर दिया, रैक कर दिया तुमने, ओके। है ना? हाँ। अभी कर, कि ताकि चीटिंग बिल्कुल हो ही ना। एल्बो लिफ्ट भी नहीं होगा, ओके। ये चिपका के रखो बिल्कुल। यस, नाइस। एल्बो एकदम चिपका के फिर पुल कर, या गुड, फील हो रहा है बाइसेप्स पे। नाइस, रिस्ट अंदर की तरफ, यस। मेरे रिस्ट अंदर की तरफ, मतलब क्या है? एक्चुअली ये न्यूट्रल पोजीशन है, उस पे ये जैसे फ्लेक्सेस तुम ऐसे करोगे ओके तो तुम्हारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है, ओके, जो हम नहीं चाहते। नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो सारा मसल्स पे बाइसेप्स पे वो रहे। लेंथ जब तक इसमें न्यूट्रल पे नहीं आएगा वो नहीं आएगा। ओके। वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे एक्सटेंसर मसल्स फैटिग होना शुरू होगा। अब तुम्हें वाइड करना है, इतना? हाँ बिल्कुल वाइड, एल्बो फिक्स अंदर की तरफ, यस। ओह शिट, गुड, कम ऑन। 10 भी नहीं हो पाएगा। आप बस क्या, कम ऑन। लास्ट 5 अब करना पड़ेगा। लास्ट 4 पुश, 3 मोर, लास्ट 2, 1 मोर, परफेक्ट, डन। ओह शिट। अब ऐसा लगता है सर मार लूँ, हैमर कर मार लूँ। दिस इज व्हाट बाइसेप लुक लाइक। पहला सेट ही हुआ अब तक, अब बाइसेप ऐसा दिख रहा है। ओके, फिक्स, ठीक है, चल शुरू कर। ना बोथ हैंड है, बोथ, ओके। बोथ। हमारे पास वैसे टाइम का इशू है, इसको फिक्स हो। नाइस, नाइस, come on, nice. शिट। तो जनरली क्या होता है कि लोग इसको ब्रेकियोरेडियलिस के लिए समझते हैं, बट आपका एक इनर बाइसेप्स और होता है, जिसे कह सकते हैं इनर बाइसेप्स, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकियोरेडियलिस मेजर। उसका एक्टिवेशन रिवर्स कर्ल में सबसे ज़्यादा है। आपका ब्रेकियोरेडियलिस एक्टिव है, बट ब्रेकियोरेडियलिस को एक्टिवेट करने के लिए आपको रिवर्स कर्ल करना है। ओके। हम 3 ग्रिप का यूज़ करते हैं, सुपिनेशन, न्यूट्रल एंड प्रोन। तो जब न्यूट्रल करते हैं देन ब्रेकियोरेडियलिस और ब्रेकियाई तीनों काम कर रहा है। बट जब रिवर्स कर्ल करते हैं तो वैसे ब्रेकियाई की एक्टिवेशन कम है,
बट कम है। ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोडाइल्स एक्टिवेशन ज़्यादा ज़्यादा है। है, इसलिए हम रिवर्स कल यूज़ करते हैं। ओके, सो मतलब तो ये पहले मैं परफॉर्म करना, देन तुम इसको। ओके सर, हाँ एक बार देख लेता हूँ मैं। तो अब इसको भी करने के लिए सबसे पहले आपको एल्बो को अंदर रखना है, देन आपको लिफ्ट करना है। ओके, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते आप इसे। इससे ज़्यादा तुम्हारा फोरआर्म पे आएगा, हाँ, आउट करेंगे तो। इसको अंदर रख के बिल्कुल फिक्स रख के देन ये स्ट्रेट लाइन में आ जाता है ब्रेकियालिस मसल, फिर आपका एक्टिवेशन ज़्यादा होता है। नाइस। करके देखो। सो अंदर ग्रिप पकड़ो, क्लोज हाँ। पकड़ो ज़्यादा। हाँ, ग्रिप थोड़ा सा बाहर रहेगा जैसे शोल्डर विद द पार्ट, बट एल्बो को अंदर फिक्स करके करना ताकि आपका एक्टिवेशन ब्रेकियालिस का ज़्यादा हो। राइट, हाँ, स्ट्रेट लाइन में इसको एल्बो को अंदर रखना। अभी करो, देखो फ़र्क पता चलेगा। एल्बो को अंदर रख के हेलो हेलो, नहीं अभी मैं जिम में हूँ, ब्लॉग बन रहा है। हाँ, एल्बो फिक्स रखो, नाइस। वाव, कम ऑन, डन। मतलब ये थिकनेस के लिए ज़्यादा अच्छा है, हाँ? काफी थिकनेस के लिए। थिकनेस के लिए जो कहते हैं इनर बाइसेप्स को ट्रेन करोगे तो वो इसी से ही है, क्योंकि जब मैंने इसको लिफ्ट किया मैं थिकनेस भी ज़्यादा दिख रहा था वो इसका। पूरा इनर बाइसेप्स एक्टिवेट होता है। इसमें ब्रेक, जैसे हम सुपीनेशन में करते हैं तो ब्रेकियाई मसल से एक्टिवेशन ज़्यादा है, न्यूट्रल में कर रहे हैं ब्रेकियालिस ब्रेकियोडाइल्स का ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आप प्रोनेशन में जाते हो तो ब्रेकियालिस मसल का टेंडन एक स्ट्रेट लाइन में है, हाँ। तो आपका एक्टिवेशन ज़्यादा होता है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इनर बाइसेप्स को थिक करने के लिए, जो थिकनेस आपको Okay. बाइसेप में चाहिए, तो बेस्ट है। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, है कि नहीं? नॉलेज से ही बॉडी बनती है, बनाने वाले तो और भी नॉलेज इज नॉट अ पावर, नॉलेज इज मनी। ऑलराइट, तो वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म, बिकॉज काफ़ी लेट हो चुका है। और ये वीडियो का मैंने सोचा नहीं था कि वीडियो बनाने वाला हो कि नहीं बनाने वाला हो। एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल्स के लिए आया, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला। सो मेरा मेन मोटिव सर का प्रैक्टिकल अटेंड करना था और सर को मिलना था बेसिकली, बिकॉज मुझे पता है कि मैं पुणे जाने वाला हूँ और सर इसके बाद लखनऊ जाने वाले, पता नहीं मुलाकात होगी नहीं होगी। सो बेसिकली वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बट जाने से पहले मैं एक सर को सवाल पूछने वाला हूँ कि सर, मैंने इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में ये बहुत सारे एजुकेटर देखे, लाइक इफ्टा हो गया, ईसा हो गया, NASM हो गया, लाइक जिन कोचेस से मैंने बात किया, जिन एजुकेटर से बात किया है, जो लेक्चरर होते हैं, वो अनफिट, वो खुद को अनफिट रखते हैं, बट बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जबकि वो है कुछ नहीं। सबका डिफरेंट है प्लान्स और एजुकेशन का सिखाने का तरीका। बट जैसे मैं आपसे कनेक्ट हुआ, आप काफ़ी ओपनली बात करते हो, ठीक है, और मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा, लाइक ओपनली बात करना और ट्रांसपेरेंसी रखना, ठीक है। एक स्टूडेंट और एक मेंटर के बीच में जो ट्रांसपेरेंसी होती है, आपसे काफ़ी मुझे अच्छा लगा मिल के। और प्लस आपका सर क्या प्लान है सर? अब मैं देखा ना आपको, अब काफ़ी फिट हो। तो बेसिकली क्या है कि अब जैसे हम एजुकेटर्स क्या करते हैं, मोस्टली एजुकेटर्स क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग तो देते हैं, और इसमें हम लोग एक चीज़ कहते हैं कि बी अ रोल मॉडल। तो अगर आप मास्टर ट्रेनर हो, आइडल आप पर्सनल ट्रेनर हो, या आप कोई भी ट्रेनर हो, तो एटलीस्ट उसको फिटनेस तो अचीव करनी चाहिए। जो फिटनेस के पैरामीटर्स हैं जिन पे हम बात करते हैं, वो अचीव करने चाहिए। अब ज़्यादातर एजुकेटर्स अनफिट रहते हैं या अपने को फिट नहीं रखते हैं, तो वो जब स्टूडेंट उनसे पूछता है या कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उनको लगता है कि यार ये खुद अनफिट है और फिर ये दूसरे को कैसे टीच करेगा। जो कि नॉलेज एक डिफरेंट चीज़ है, फिजिकल अपीयरेंस अपना डिफरेंट, बट अगर आप ये दोनों को क्लब कर देते हो तो आपकी जो रेपो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब मेरा जो बेसिकली नया प्लान है वो यही है कि मैं अपना एक खुद का कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट का। तो वो भी हम लोग जल्दी लॉन्च कर देंगे, और अभी वो एस अप्रूवल के लिए गया हुआ है, तो होपफुली वो अप्रूव्ड हो जाएगा। देन जो लोग एस करते हैं या आप जैसे ई-रेप्स करते हैं, तो उनको वो CC पॉइंट्स मिलेंगे, जो उनके सर्टिफिकेशन के रिन्यूअल में भी हेल्प करेंगे। तो हम बेसिकली उसमें
नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे अभी आपने आज टेक्निक करी, वो कितना आपको हेल्प कर रही थी। बहुत। तो लोग अगर टेक्निक को सही करते हैं तो डेफिनेटली नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉसिबल है। सबको आपको पता है कि इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, तो हम उस चीज़ को प्रमोट नहीं करते। बट येस, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बट उसके लिए आपको सही फॉर्म, टेक्निक, न्यूट्रिशन, रेस्ट, रिकवरी सब कुछ चाहिए। फॉलो करना और पड़ता जो है। फॉलो कर रहा है वो कर सकता है जी। सर और एक लास्ट सवाल है, अगर किसी को आपका जो आप लॉन्च करने वाले हो कोर्स जो OAS अप्रूवल के लिए गया है, अगर किसी को इन केस आपका वो कोर्स ज्वाइन करना है तो लाइक क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे? तो देखो वो सबके लिए है, ओपन फॉर ऑल है। आइदर वो बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस एथलीट हो। उसमें हमने बहुत बेसिक्स रखा है कि इजी टू अंडरस्टैंड हो। हमने सिर्फ हर ट्रेनिंग के फेसेस के हिसाब से किस टाइप का न्यूट्रिशन होना चाहिए, किस टाइप की प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, गोल कैसे बनाने हैं, वो सारा हमने उसमें बताया है। कौन कौन से सप्लीमेंट कौन कौन से फेसेस में यूज़ होंगे, वो सारा उसमें स्टैकिंग बताया गया है। प्लस जो आपकी फिज़िक की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी की भी कर रहे हो, तो उसमें पोजेस किस तरीके से लेने हैं, वो सारा उसमें हमने दिया है। तो अगर बाकी किसी को जैसे कनेक्ट करना है मेरे से, तो मेरी इंस्टा आईडी से कनेक्ट कर सकता है। जैसे ही अपडेट आएगा वहाँ पे आप Raj_CFA डाल के मेरे को फॉलो कर सकते हो, भाई को फॉलो करो, तो ऑटोमेटिकली आपको जब भी कोर्स मैं लॉन्च करूँगा या आ जाएगा हमारा, तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो ऑलराइट, सब लोग जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सबको फॉलो करो। जिनको कुछ सीखना है, इंडस्ट्री में ग्रो करना है, तो प्लीज़ फॉलो सर। ओके, Raj_CFA। ओके, यही है राइट? ओके, सो वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है। बहुत मॉर्निंग से मैं निकला हूँ और सर भी निकले, हम लोग खाली बैठे, सर तो कट डाउन पे। तो चलते वीडियो एंड करते। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।